सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला आणि ओबीसींचं विशेष करून आपल्या जिल्हा परिषद नगरपंचायत नगर परिषदांचं आरक्षण रद्द झालं। हा निर्णय जेव्हा आला तेव्हा 15 महिन्यापासून न्यायालयात ही सगळी केस सुरू होती। या संपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणामध्ये विशेष करून काँग्रेसचे 2 ज्येष्ठ नेते, दुर्दैवाने त्यातला एक भंडारा जिल्ह्याचा सुद्धा आहे, यांनी सुद्धा एक बाजू आपली या आरक्षणाच्या विरोधात मांडली होती। आमचं असं स्पष्ट म्हणणं आहे की या तिघाडी सरकारनी कठोर कारस्थान रचून आम्हा ओबीसींचं आमचा जो हक्क अधिकार होता तो डावलून यांनी आमचं आरक्षण रद्द करण्याकरता सुप्रीम कोर्टाला बाध्य केलं। यांना कुठलंही चिंता नाही, काळजी नाही। जेव्हा स्वतःला ओबीसी नेते म्हणवणारे यांचं एक इथे मुलाखत नाही, याविषयी कळकळ नाही, कुठेही सभागृहामध्ये सभागृहाच्या बाहेर आणि विशेष करून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बाजू मांडण्याकरिता यांचे वकील उभे झाले नाहीत, फक्त तारखा यांनी घेतल्यात। यांचं हे जे काही कटकारस्थान आहे ते आम्ही हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही। जोपर्यंत आम्हाला आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी रस्त्यावर उतरून याच्या विरोधात आंदोलन करत राहील। हे आपल्या माध्यमातून मी यांना इशारा देऊ इच्छितो, यांचा निषेध करतो। भारतीय जनता पार्टी का आज यहाँ पे आंदोलन किया गया, क्या बताएंगे? क्या 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने एक ये संदर्भ में ओबीसी के स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शंस के संदर्भ में एक निर्णय दिया और ये ओबीसी के खिलाफ है। इसमें ओबीसी का आरक्षण संपूर्णतः रद्द किया गया। आज जो जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद में जो ओबीसी को जो आरक्षण है उसको रद्द ये निर्णय के कारण हुआ है। ये केस काफ़ी सालों से चालू थी। इसमें जब ये ध्यान में आया कि इसमें कोर्ट में कुछ कायदे में तरतूद करना चाहिए, महाराष्ट्र जिला परिषद एंड पंचायत समिति एक्ट 1961 में सेक्शन 12(2)(c) में एक तरतूद करना अपेक्षित था। हमारी जो सरकार थी, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी की जो सरकार थी, उसने ये संदर्भ में 31 जुलाई 2019 को ये संदर्भ में, क्योंकि अधिवेशन ख़त्म हो गया था और आचार संहिता लगने वाली थी विधानसभा की, इसीलिए एक अमेंडमेंट किया और ये अमेंडमेंट के माध्यम से ये ओबीसी का आरक्षण को संरक्षण करने का प्रयत्न किया। पर उसके बाद इलेक्शंस हुए। इलेक्शन में एक अभद्र युति, इलेक्शन के बाद शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की अभद्र युति ये महाराष्ट्र में आई और ये अभद्र युति ने जो अपेक्षित था कि 31 जुलाई 2019 का जो अमेंडमेंट था इसको कायदे में रूपांतर करने, पर इनने तब से लेकर यानी 31 अक्टूबर को ये सरकार अस्तित्व में आई। 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने शपथ भी दिली और उसके बाद से लगातार ये केस चलती रही और अपेक्षित था कि अमेंडमेंट को कायदे में परिवर्तित किया जाए, पर इनने कुछ भी किया नहीं। लगभग 11-12 महीने ये इस पर तारीख पे तारीख चली। लगभग 8 बार ये महाविकास आघाड़ी सरकार ने इसमें सुप्रीम कोर्ट में तारीख ली और इधर तारीख लेते जाना और कोई भी ठोस जो कोर्ट को चाहिए था, जो सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपेक्षित था, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये अपेक्षित था कि राज्य सरकार एक राज्य मागासवर्गीय आयोग यानी ओबीसी कमीशन की स्थापना करे। एक जिले और तालुका में जाके, महाराष्ट्र के सभी तालुका में जाके ओबीसी की जनगणना के रूप में उनका एक एम्पिरिकल डाटा तैयार करे और वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना था, जो कि ये एक छोटा सा काम था। पर ये सरकार ने 12 महीने तारीख ली और इसमें का एक भी चीज़ की नहीं। 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया और ये निर्णय ओबीसी के खिलाफ हुआ और इसमें पूरा दोष ये महाविकास सरकार के ये मुख्यमंत्री और ये सब इनके मंत्री ये इसमें दोषी है। इसमें एक बड़े पैमाने पे अन्याय किया गया। आपको चंद्रपुर की दारूबंदी हटाने के लिए समय है, आपके पास लोगों के ऊपर अन्याय करने के लिए आपके पास समय है, आपके पास रेती तस्करी करने के लिए समय, आपके पास दारू तस्करी करने के लिए समय है, पर आपको ओबीसी की चिंता करने पे आपके पास समय नहीं है। हमारे जिले के नाना पटोले जी जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, इनने विधानसभा में एक ठराव पारित किया
और उसमें उनने ये किया कि ओबीसी की जनगणना जब केंद्र सरकार नहीं करती है तो राज्य सरकार करेंगी, और उनने वो ठराव पारित किया सर्वमते। भाजपा ने भी उसमें सर्वमते वो पारित किया। और बाद में जब इस बार का अर्थसंकल्प आया तो ये अर्थसंकल्प में 1 रुपये की भी तरतूद, वो जनगणना करने के लिए 1 रुपये की भी तरतूद नहीं की गई। यानी ये ओबीसी जनता में, ओबीसी लोगों के आंखों में धूल फेंकने का काम नाना पटोले, उद्धव ठाकरे जी और ये सभी कांग्रेस पक्ष के, शिवसेना के और राष्ट्रवादी के नेता कर रहे। इसके लिए हमने आज पूरे महाराष्ट्र में हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनके नेतृत्व में ये सरकार के खिलाफ ये एक मोर्चा खड़ा किया है। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने कई बार ये संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे, कई बार ये संदर्भ में मीटिंग ली। ये अधिवेशन में, ये अर्थसंकल्प अधिवेशन में उनने भी और हमारे सभी आमदारों ने, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, सभी जगह पे आवाज़ उठाई। पर आज तक इनने अभी तक सादी जो ओबीसी का जो आयोग है, जो स्थापन करने के लिए एक कैबिनेट मीटिंग लगती है, वो भी इनने किया नहीं। और ये मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये महाविकास आघाड़ी का एक षड्यंत्र है कि जाति जाति उनमें झगड़े लगा के अपनी सत्ता की रोटी सेकने का ये इनका एक षड्यंत्र है। और इसीलिए इसके तहत इनने ओबीसी का आरक्षण रद्द किया। इनने जैसे ही सरकार में आए, पहले मराठा का जो आरक्षण, जो माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने मराठों को आरक्षण दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट में इनने केस न लड़ने के कारण वो रद्द हो गया। दूसरी बात ओबीसी का जो आरक्षण था, जो स्थानिक स्वराज्य संस्था में जो आरक्षण था, उसको भी इनने रद्द करवा दिया। उसके बाद जो अनुसूचित जाति जमाती और ओबीसी वर्ग के अधिकारियों का जो पदोन्नति में आरक्षण का जो विषय था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में ये लोगों ने बराबर अपना बाजू नहीं मांडने के कारण, बाजू नहीं रखने के कारण इनने कहीं तभी वो भी रद्द कर दी। यानी एक बड़े पैमाने पे ओबीसी हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जमाती हो और जो मागास जो लोग हैं उनको खस्तीकरण करने का, उनको ये करने का ये एक सरकार का षड्यंत्र है।